नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जसीडीह मधुपुर रेलखंड पर स्थित शंकरपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर शंकरपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर सौरभ वार्ष्णेय, पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल के डीआरएम चेतनानंद सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अमृत भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री को हमेशा याद किया जाएगा। मधुपुर और जसीडीह रेलवे स्टेशन से बेहतर सुविधा अब शंकरपुर रेलवे स्टेशन में है। यह सब कुछ मोदी के कारण संभव हुआ है। शंकरपुर स्टेशन से सटे प्लास्टिक पार्क बन रहा है। देवघर एम्स में 21 जून को इमरजेंसी सेवा की शुरुआत हो रही है। एम्स में आदिवासियों में होने वाली बीमारी सिकल सेल एनीमिया का इलाज और उस पर रिसर्च होगा। शंकरपुर स्टेशन में कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की भी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में ट्रेनों का नेटवर्क आधुनिक हो रहा है। मालगाड़ियों के लिए अलग से पटरी बिछाई जा रही है। देश के 1300 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। इन्हें अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया गया है। विकास और विरासत दोनों का मिश्रण अमृत भारत स्टेशनों और साफ दिखाई देता है। देख रहे हैं शंकरपुर को आपने पहले भी देखा है, शंकरपुर को अभी भी देख रहे हैं। एक छोटा सा गांव शहर का रूप कैसे ले रहा है, किस तरह से करोड़ों रुपए भारत सरकार खर्चा कर रही है। और मोदी जी की जो योजना है अमृत भारत स्टेशन का, उसका पहला स्टेशन संथालपरना में कैसे बनकर तैयार हुआ आपके सामने है। मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल ये कह सकता हूँ कि 2014 के पहले क्या था और 2014 के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ है इस देश में 11 साल में, और खासकर गोड्डा लोकसभा में पिछले 14-15 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ के एमपी बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं, चाहे वो मधुलिमिया जी रहे हों, चाहे वो चंद्रशेखर जी रहे हों, चाहे वो दिग्विजय बाबू रहे हों, बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं। मैं तो उन सबों में सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया। ये तो अब आप लोग बताएंगे ना, ये तो जनता बताएगी। मैं बोल दूंगा कितना फ़ायदा होगा, फिर आप कहेंगे कि ये फ़ायदा नहीं हुआ। जनता को बताने दीजिए कि उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है। कोचिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पर हम डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें कि 17-18 गाड़ियाँ यहाँ रहें, क्योंकि जसीडीह काफ़ी कंजस्टेड है और जसीडीह जो है एक बड़ा स्टेशन है, देवघर एक बड़ा स्टेशन है। हमारे पास यहाँ जगह है, जगह यहाँ एक्वायर करके जो है बड़ा कोचिंग कॉम्प्लेक्स डेवलप करें। कार्य तो राज्य सरकार को करना है। उन्होंने अपने राज्य सरकार को कहा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और स्वाभाविक तौर पर उनका जो पीड़ा है हेमंत सोरेन सरकार से, वो उन्होंने व्यक्त किया है। जहाँ तक डेलीगेशन का सवाल है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 788 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इस देश में। उसमें से 45 संसद के सदस्य जो है वो डेलीगेशन में जा रहे हैं। उस 45 संसद के सदस्य में से मुझे लगता है कि लगभग 543 लोकसभा के सदस्यों में से शायद 30 लोकसभा के सदस्य हैं उसमें। उस 30 लोकसभा के सदस्य में गोड्डा लोकसभा के सांसद सदस्य होने के नाते मुझे माननीय मोदी जी ने सौभाग्य दिया, केंद्र ने सौभाग्य दिया, भारत सरकार ने सौभाग्य दिया। मुझे लगता है कि ये सारा सम्मान मान जो कुछ भी है, ये सब गोड्डा की जनता को समर्पित है। यदि वो नहीं होती, वो यदि वोट नहीं देती, तो मैं सांसद नहीं होता, और सांसद नहीं होता तो ये मौका नहीं। जैसा आप सभी को पता है, जसीडीह स्टेशन जो है उसको विस्तारीकरण, उसका उन्नतीकरण कर सकते हैं। विस्तार करने के लिए वहाँ रेलवे के पास ज़मीन नहीं है, तो जो सैटेलाइट टाउन है वहाँ पे ये विस्तारीकरण करना ज़रूरी है अगर क्षेत्र का विकास करना है। तो शंकरपुर आप जैसे देख रहे होंगे, हम लोग देवघर में कोचिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, मैदानाथ धाम में अभी काम हो रहा है। इसी तरीके से शंकरपुर का डेवलपमेंट भी उसी कड़ी में ये है कि पहले ये रेलवे के हिसाब से बहुत ही छोटा स्टेशन था, चंद लोकल ट्रेन रुकती थी और बहुत ही कम मेल एक्सप्रेस ट्रेन होती थी। अभी ये है कि एक तो ये है कि यहाँ सुविधाएं बढ़ाई जाएं, मिनिमम जो पैसेंजर एमिनिटीज़ कहते हैं रेलवे की भाषा में, ताकि एक मिनिमम चीज़ ज़रूर मुहैया कराई जाए। तो वो हम लोगों ने प्रथम चरण में कर लिया है। दूसरा चरण ये है कि यहाँ से जसीडीह बाईपास बन रहा है। आप सभी को पता होगा कि रोहिणी से जसीडीह बाईपास वहाँ से ट्रेन निकलेगी, जो कि देवघर के पहले जाके मिलेगी।
इस बाईपास बनने से जसीडीह स्टेशन बाईपास हो जाएगा दुमका जाने के लिए। जो दुमका से आवागमन जो गाड़ियाँ होंगी वो जसीडीह स्टेशन को टच नहीं करेंगी। और चूँकि एम्स यहाँ बन चुका है, यहाँ काफ़ी डिमांड है, अब काफ़ी मेरे पास चिट्ठियाँ आती रहती हैं, स्पेशली जो वृद्ध लोग हैं, मरीज़ लोग हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि स्टेशन का डेवलपमेंट उसी की कड़ी में एक रास्ता है।